अध्याय 40 एक संशयवादी का रूपांतरण। गिद्ध चोटी की तलहटी में स्थित प्राचीन शहर राजगाह में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने जड़ें जमा ली थी। यह शहर मान्यताओं और दर्शन का मिश्रण था और इसके निवासियों में पार्थ नाम का एक कट्टर संशयवादी था। पार्थ अपनी तेज बुद्धि और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर उनके अथक प्रश्नों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के विचार का मजाक उड़ाया और बुद्ध का अनुसरण करने वालों को भोली भाली आस्था रखने वालों के रूप में खारिज कर दिया। ज्ञान और करुणा के लिए बुद्ध की प्रतिष्ठा के बावजूद पार्थ एक दृढ़ संशयवादी बने रहे। एक दिन राजगाह में बुद्ध की उपस्थिति की खबर पार्थ के कानों तक पहुंची। उन्होंने बुद्ध के सार्वजनिक प्रवचनों में से एक में भाग लेने का फैसला किया, विश्वास से नहीं बल्कि जिज्ञासा और प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षाओं को चुनौती देने की इच्छा से। जैसे ही पार्थ ने सभा में प्रवेश किया, वह बुद्ध को घेरने वाली शांति की आभा से प्रभावित हुए। प्रबुद्ध व्यक्ति एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, जो भिक्षुओं और आम लोगों से घिरे हुए थे, जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। बुद्ध का प्रवचन 4 महान सत्यों पर केंद्रित था: पीड़ा का सत्य, पीड़ा का कारण, पीड़ा का अंत और पीड़ा के अंत का मार्ग। उनके शब्द सरल लेकिन गहरे थे और वे दर्शकों के साथ गहराई से गुंजायमान थे। पार्थ ने संदेहपूर्ण मुस्कान के साथ बुद्ध की शिक्षाओं को सुना, अपने तेज तर्क के साथ उन्हें विच्छेदित करने के लिए तैयार थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वे बुद्ध के पास गए। उनकी आवाज में उनका संदेह स्पष्ट था। बुद्ध ने एक शांत और दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया, पार्थ, संदेह सत्य को समझने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे खुले दिल और दिमाग के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। प्रबोधन केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव है, जो पीड़ा की प्रकृति और पीड़ा के कारणों को समझने से उत्पन्न होता है। मैं आपको अपने अनुभव के माध्यम से इन शिक्षाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पार्थ हालांकि आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने बुद्ध के निमंत्रण को उनके संदेह के लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने श्रावस्ती में जेतवन मठ में समय बिताने का फैसला किया, जहाँ बुद्ध और उनके भिक्षुओं का समुदाय रहता था। उनका मानना था कि उनकी कठोर पूछताछ बुद्ध की शिक्षाओं में खामियों को उजागर करेगी। दिन हफ्तों में बदल गए और पार्थ मठ में भिक्षुओं के साथ बहस और चर्चा में लगे रहे। उन्होंने स्वयं की प्रकृति, कर्म की अवधारणा और ज्ञान की संभावना पर सवाल उठाया। भिक्षुओं ने धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया दी, अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए पार्थ को ध्यान करने और अपने लिए शिक्षाओं का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक शाम जब पार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे, तो उन्होंने पाया कि उनका मन असामान्य रूप से स्थिर हो रहा था। उन शंकाओं और प्रश्नों की निरंतर धारा जो उन्हें परेशान कर रही थी, दूर होने लगी। उस क्षण में उन्होंने शांति और स्पष्टता की गहरी भावना का अनुभव किया। जैसे ही वह ध्यान से बाहर निकले, पार्थ को एहसास हुआ कि जिस संदेह ने उन्हें इतने लंबे समय तक परिभाषित किया था, वह एक गहरी समझ में बदल गया था। उन्होंने सभी चीजों की अस्थिरता, आसक्ति और अज्ञान में निहित पीड़ा के कारणों और बुद्ध द्वारा सिखाए गए मुक्ति के मार्ग को समझ लिया। विनम्रता की एक नई भावना से भरे पार्थ बुद्ध के पास गए। उनकी आंखें अब समझ से भर गई थी। उन्होंने प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने झुककर कहा, बुद्ध, मैं आपके पास एक संशयवादी के रूप में आया था, जो हर मोड़ पर आपकी शिक्षाओं को चुनौती देता था। लेकिन ध्यान और चिंतन के माध्यम से मैंने आपके शब्दों की सच्चाई का अनुभव किया है। अब मैं समझता हूँ कि पीड़ा के अंत का मार्ग आसक्ति को छोड़ने और सभी चीजों की अस्थिरता को महसूस करने में निहित है। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, पार्थ, आपका संशयवाद से समझ में परिवर्तन प्रत्यक्ष अनुभव और खुले दिल की शक्ति का प्रमाण है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उन सभी के लिए सुलभ है जो ईमानदारी से इसका पता लगाने के इच्छुक है। पार्थ ने ध्यान और ध्यान के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित करते हुए जेतवन मठ में रहने का फैसला किया।
बुद्ध की शिक्षाओं के संशयवादी से प्रबुद्ध अनुयायी के रूप में उनका परिवर्तन उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया जिन्होंने इसे देखा। और इसलिए जेतवन मठ के पवित्र उद्यानों में एक संशयवादी का धर्मांतरण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि संदेहवाद जब खुले दिल और दिमाग से संपर्क किया जाता है तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से गहन ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। कहानी का नैतिकः द कन्वर्जन ऑफ ए स्केप्टिक हमें सिखाता है कि संदेहवाद जब खुले दिल और दिमाग से संपर्क किया जाता है तो सत्य की खोज के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव और चिंतन के माध्यम से सबसे कठोर संशयवादी भी गहन सत्यों को समझ सकते हैं और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। ज्ञान और ज्ञान का मार्ग उन सभी के लिए सुलभ है जो ईमानदारी और विनम्रता के साथ इसका पता लगाने के इच्छुक है।